पाकिस्तान के कप्तान और दुनियाई क्रिकेट के मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम ने ग्लेन मैक्सवेल के कोच को हायर कर लिया है अपनी हार्ड हिटिंग को और स्ट्राइक रेट को और मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए और मज़ीद निखारने के लिए। बाबर आजम ने ये फैसला किया कि वो उससे जो है क्लासेस लेगा, प्रैक्टिस सेशंस लेगा और उस कोच को उसने पाकिस्तान में बुला लिया है और इस वक्त बाबर आजम उस कोच के अंदर प्रैक्टिस सेशन ले रहा है और अपनी हार्ड हिटिंग को और बेहतर बनाने जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 2020-21-22 की निस्बत 2023 और 24 में टी20 क्रिकेट में बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट पर बहुत ही ज़्यादा काम किया है। जो जिन लोगों को हेट करना है उनका तो काम ही सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को ट्रोल करना है। लेकिन बाबर आजम एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी कोई कमज़ोरी अगर वो अपनी देख लेता है तो उस पर वो ज़रूर काम करता है। अगर जहाँ पर बाबर की जगह कोई और प्लेयर होता तो वो ऐसा कभी भी स्टेप ना लेता, बल्कि जो चीज़ चलती थी उसे चलने देता, उससे निकलता ना। लेकिन बाबर आजम की यही खासियत है कि जो चीज़ उसे परेशान करती है वो उससे निकलने का तरीका सीखता है। अगर 2023 में हम बात करें तो बाबर आजम ने 2 ऐसे टी20 खेले हैं जिसमें उसका स्ट्राइक रेट 150 से नीचे था, 100 से ऊपर था। लेकिन बाकी जितने भी टी20 बाबर आजम ने खेले हैं, किसी टी20 में 160 का स्ट्राइक रेट, किसी में 170 का स्ट्राइक रेट, यानी कि 150 प्लस 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने बल्लेबाजी की है। तो ऐसा कहना गलत होगा कि अभी भी बाबर आजम अपने स्ट्राइक रेट पर काम नहीं कर रहा, ये गलत है बिल्कुल। बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट को बहुत ही ज़्यादा प्रूव किया है। लेकिन अब बाबर आजम ने ये सोचा, ये जाना, ये समझा कि मुझे किसी कोच की ज़रूरत है जो मुझे कंसल्ट करे। और जो बड़ा प्लेयर होता है वो हमेशा ऐसा ही करता है, जब उसे लगे कि उसका मोराल, उसकी परफॉर्मेंसेस डाउन हो रही हैं तो वो ऐसे ही फैसले लेता है। अपनी जो बैटिंग है, अपनी जो उसकी जो पहचान है, उसका जो लेवल है उसको बरकरार रखने के लिए वो ऐसे ही स्टेप लेता है। और बाबर आजम ने ये स्टेप बहुत ही अच्छा लिया है कि उन्होंने मैक्सवेल के कोच को हायर किया है अपनी हार्ड हिटिंग के लिए। ये जो कोच हैं इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये ऑस्ट्रेलियन बहुत ही कमाल के हार्ड हिटिंग हुआ करते थे। शानन यंग इनका नाम है। ये बहुत ही पहले खेलते थे, 2000 से पहले 90 के दौर में ये खेलते थे और ये बहुत ही कमाल का प्लेयर था। अगर आप इसकी प्रोफाइल निकाल कर गूगल से देखें। दूसरी बात, बाबर आजम पर जिन लोगों को हेट करना होता है उनका तो काम ही सिर्फ हेट करना है। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंसेस में अब कोई भी डाउन नहीं आएगा। आई होप ये जो उन्होंने कोच को हायर किया है इसके बाद तो बिल्कुल नहीं, ये वो कोच है जो मार्नस लबुशने के स्ट्राइक रेट पर भी काम कर रहा है, क्योंकि उसे वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ही लंबे अरसे से ऑस्ट्रेलिया कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद मार्नस को वाइट बॉल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन टीम ने बिल्कुल भी चांस नहीं दिया। तो उसने भी अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करने के लिए इसी कोच को हायर किया। और उसके बाद जैक फ्रेशर, जो कि एक उभरता हुआ सितारा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का, जैक फ्रेशर भी इनसे ही कंसल्ट करते हैं। ये कोच ही उसका भी है जो कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में भी हमें हार्ड हिटर देखने को मिला था, उसकी भी कोचिंग इस बंदे ने की है। ये कोच बहुत कमाल का है और आई होप कि ये बाबर आजम भी इनसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और बहुत ही जल्दी अपने सारे हेटर्स को जवाब देंगे। हम भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब किंग सर उठाए और हम भी सर उठा के जी सकें, क्योंकि जो बाबर आजम को सपोर्ट करने वाले हैं, जो बाबर आजम के फ़ैन हैं, उनका मोराल आजकल कितना डाउन है ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैं ही बता सकता हूँ कि कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बाबर आजम एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, वो कम बैक हर तरह की सिचुएशन से करना जानता है।